सो हेलो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग अपने प्रिंटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इसकी क्वालिटी को कैसे सेटअप करना है। और प्रिंटिंग करने से पहले क्या क्या आपको बेसिक सेटअप आपके प्रिंटर में आप लोग को करना है, वो आज वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को प्रिंटर की क्वालिटी को चेक करके दिखाऊंगा कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे। सो पहले क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है और मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको ओके दबाना है। यहाँ पे ओके दबाएंगे आप मिडिल वाले ऑप्शन पे, तो पहला ही ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा इम्प्रूव क्वालिटी का। और इम्प्रूव क्वालिटी के बाद यहाँ पे चेक क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको ओके दबा देना है। और यहाँ पे सेट पेपर यानी पेपर को डाल देना, तो पेपर ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हम मोनो पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कलर पे भी क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद ये तुरंत आपको प्रिंटर की क्वालिटी का जो मैनुअल होता है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे फटाक से देख सकते हैं इसके कलर ऑप्शंस का भी आ गया और ब्लैक वाले का भी ऑप्शन आ गया है। सो ये जो होता है इसमें आप प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, कहीं प्रिंटर में कोई स्पॉट तो नहीं है, कहाँ पे प्रिंटर क्वालिटी कहीं डाउन तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा प्रिंटर के अंदर, तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दे देता है। तो यहाँ पे क्वालिटी मेरे को ओके लग रही है तो मैं येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ से येस कर दिया मैंने। और आप अब इस पेपर के अंदर भी देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी पेपर की जो हमने निकाली है अभी प्रिंट आउट प्रिंटर के अंदर कैसी है। तो देख सकते हैं रेड वाले कलर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पॉट आ रहा है, और ये ब्लू वाला तो ओके है, येलो भी ओके है, ब्लैक भी ओके है। सो ये सारा ओके है। सो अब हम लोग आधार कार्ड को प्रिंट करके देखेंगे एक। सो हमने आधार कार्ड को स्कैन के लिए डाल दिया है अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी लिख के आ रहा होगा और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी लिख के आ रहा है। हम यहाँ पे ओके यहाँ पे कॉपी एंड स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से वापस से ओके प्रेस कर देंगे और मोनो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट पे हम मोनो पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं प्रिंटर कितना ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा स्लो है। अब इसकी स्पीड को भी कैसे फास्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या सेटिंग में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा होता है। देख रहे हैं एक स्कैन करने में, वो भी ब्लैक एंड वाइट, ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो पेपर के बाहर निकलने का वेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को कट कर दिया है। अभी भी देख सकते हैं गाइस ये कितना ज़्यादा स्लोली निकल रहा है। सो इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग को प्रिंटर में कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत है, तो वो सेटिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी स्कैन का, यहाँ पे कॉपी स्कैन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और जैसे आप डाउन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन शो कर रहा है, नॉर्मल और बेस्ट। तो यहाँ से अब मैंने नॉर्मल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कभी कभी प्रिंटर में सिर्फ बेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले बाकी की सेटिंग्स करनी है, उसके बाद क्वालिटी वाली सेटिंग्स को करना है। सो ट्रे पे आप ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पेपर टाइप है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको प्लेन पेपर पे कर देना है। अगर आपने प्लेन पेपर डाला हुआ है, ग्लॉसी पेपर नहीं डाला, तो सबसे पहले प्लेन पेपर कर देंगे। और प्लेन पेपर को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है, जो कि है पेपर साइज़। पेपर साइज़ को आप लोग को A4 सेलेक्ट कर लेना है और A4 साइज़ का ही पेपर डालना है उसके अंदर। A4 सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इनलार्ज रिड्यूस, इस वाले ऑप्शन को आप लोग को 100% पे कर देना है और यहाँ से सेट कर देना है। फिर आपको डेंसिटी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेंसिटी को सेलेक्ट कर लेना है। आपको 4 पे तो रखना ही रखना है कम से कम, और थोड़ी और क्वालिटी डाउन चाहते हैं तो 3 पे भी रख सकते हैं। सो 4 पे आपको रख लेना है और रखने के बाद यहाँ से और देख लेना है, डबल साइडेड नहीं चाहिए हम लोग को, स्टॉक इसमें कुछ भी नहीं करना है हम लोग को। लगभग सब कुछ सेटअप कर दिया हमने। एक बार क्वालिटी को वापस से आप लोग को चेक कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, नॉर्मल और बेस्ट, आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको प्रिंट के लिए नहीं देना है, यानी यहाँ पे मोनो और कलर का जो ऑप्शन शो कर रहा है इसको नहीं प्रेस करना है। पहले आपको कॉपी एंड स्कैन वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, यानी कॉपी स्कैन को प्रेस करने के बाद आपको मोनो वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सो गाइस, प्रिंटिंग स्पीड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है और यहाँ पे बेस्ट की जगह अब नॉर्मल का भी ऑप्शन शो कर रहा है। सो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।